दोस्तों, देश भर में इस समय ग्रोथ की चर्चा खूब हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ इससे जुड़े एक मामले पर मुकदमा ठोक दिया, केस ठोक दिया है। एक्स ने जो एलन मस्क के जो एक्स हैं उस पर जो पहले ट्विटर हुआ करते थे, एक्स ने आरोप ये लगाया है कि केंद्र सरकार यानी भारत सरकार आईटी एक्ट के जरिए समानांतर और गैर कानूनी कंटेंट सेंसरशिप सिस्टम बना रही है। इस बीच में ये भी बताना ज़रूरी है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ग्रोक की ज़बरदस्त चर्चा है। ग्रोक का जो 3 वर्ज़न आ गया है और ग्रोक जिस तरह के जवाब दे रहा है, उससे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। क्योंकि इसने कुछ ऐसे जवाब दिए हैं जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अच्छी खासी बहस और हँसी-मज़ाक भी चल रही है। अब पूछा ये जाता है कभी-कभी कि ग्रोक इसके बारे में बताओ, ग्रोक उसके बारे में बताओ, ग्रोक ये कैसा आदमी है, ग्रोक वैसा आदमी है। सबको ग्रोक टैग करके लोग पूछ रहे हैं। ग्रोक एक्स का ही एआई चैट वर्जन है। तो फिर कंपनी ने पहले क्या कहा ये समझिए। एक्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में दायर अपनी एक याचिका में कहा है कि आईटी एक्ट 2000 की जो धारा है 79(3)(b यानी 79(3)(b) के तहत कई सरकारी विभाग और एजेंसियां उससे कंटेंट हटाने के नोटिस भेज रही है। और ऐसा करके धारा 69A की जो प्रक्रिया है उसको किनारे करने की कोशिश की जा रही है। धारा 69A के जो कंटेंट है उसको ब्लॉक करने की अनुमति देती है और एक्स ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के 2015 के ऐतिहासिक जो श्रेया सिंघल का फैसला है वो गलत होगा, उल्लंघन होगा। श्रेया सिंघल फैसले में कहा था कि कंटेंट को केवल कोर्ट के आदेश या आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ही सेंसर किया जा सकता है, सिर्फ 69A के तहत। सेंसरशिप पोर्टल इस पर आपत्ति जताई। जो एक्स है उसने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे इसमें से I4C के द्वारा बनाए गए सहयोग के जो पोर्टल हैं उस पर आपत्ति जताई। कंपनी ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि यह एक सेंसरशिप पोर्टल है और अपने इस याचिका में कहा कंपनी ने कि उसे इस पोर्टल के लिए जो कर्मचारी नियुक्त करने के मामले में सुरक्षा दी जाए। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में ऑनलाइन सेंसरशिप सिस्टम को चुनौती दी है। एक बार 2022 में हुआ था जब एक्स का नाम ट्विटर था, तब 69A के तहत जारी कंटेंट ब्लॉगिंग ऑर्डर को चुनौती दी थी और एक्स ने कहा था कि MEITY के जो निर्देश हैं उस पर गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन सेंसरशिप पोर्टल बनाया है। अब इस पोर्टल पर केंद्रीय और राज्य के जो एजेंसियां हैं, स्थानीय पुलिस अधिकारी धारा 79(3)(b 79(3)(b के तहत ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी कर सकता है और यह धारा 69A प्रक्रिया से बाहर है। एक्स का दावा यह है कि सरकार ने आईटी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। सरकार ने जो बात कही है उसमें ये कहा गया है, जो एक न्यूज एजेंसी है ANI, इसने एक बात कही कि सरकार ने कोई भी नोटिस नहीं भेजा। खबर ये आई कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY जो है उसने ग्रोक या एक्स का कोई भी नोटिस नहीं भेजा है इसको। पहले कहा जा रहा था कि इसे नोटिस भेजा गया है। मंत्रालय एक्स और ग्रोक के संपर्क में है। मंत्रालय ने के जो अफसर हैं उन्होंने एक्स के अधिकारियों से बातचीत की और बातचीत कर रहे हैं और इस पर जांच कर रहे हैं कि ग्रोक की ओर से किस स्तर पर भारत के किस कानून का उल्लंघन किया गया है और कौन से नोटिस दी गए। धारा 79 जिसे आप आर्टिकल 79(3)(b 79(3)(b को लेकर जो बात है और विवाद है इसे भी समझ लीजिए ये क्या है। 79(3)(b ये कहती है कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी सरकारी एजेंसी के द्वारा फ्लैग्ड यानी कि आपत्ति जताए गए कंटेंट को हटाने में फेल रहता है तो वह सेफ हार्बर की सुरक्षा को खो देता है, मतलब ये सुरक्षित नहीं है। और इसी एक चीज को लेकर एक्स ने सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई और सरकार से जवाब मांग रही है और यही पूरा जो विवाद का जड़ है वो उसकी चर्चा खूब हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको
ये जानकारी अच्छी लगी हो और अच्छी लगी हो तो फिर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।